क्या नाम है? नारायण। एक बार और पूछा। के लेके बाटे? नारायण हो खबर की दो लेके के लेके बाटे? के अच्छा कैसी का भइल है? हफ्ते कुछ नहीं हाँ, कुछ नहीं मालूम है। अब क्या कहते हो? अब क्या विचार बता? ऐसे तो जाने आधा निकले हैं आप? नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। जैसा कि आजकल वायरल वीडियो का जमाना है, इसी क्रम में हमारे पास एक जो है वायरल वीडियो प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ये आरोप लगाया था कि उसकी जमीन को बिना उसकी मर्जी के कुछ लोगों ने ले जाके कचहरी में रजिस्ट्री करा दी है, जबकि उसका कहना यह है कि वो व्यक्ति केवल अपनी दवा का इलाज कराने गया था। आपको बताते चलें कि गोरखपुर में इस तरीके के मामले हालिया फिलहाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाल फिलहाल ये मामले इतना ज्यादा है कि ज्यादातर लोग जो बुजुर्ग हैं, जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, किसी ना किसी बहाने से उनको कचहरी लेकर जा रहे हैं। कभी ये मामला पेंशन का होता है, तो कभी जो है किसी जीवित प्रमाण पत्र बनाने का होता है, तो कभी दवा का बहाना होता है। लेकिन जो वायरल वीडियो था उसकी सत्यता की जांच करते हुए हम अभी थाना खोराबार के जो आपका जासोपुर टोला है, जो आपका कुसमी के पास पड़ता है, वहां पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जो मामला है उन्हीं से हम जानेंगे, क्योंकि जो वायरल वीडियो होता है इसकी किसी तरीके से प्रामाणिकता तब तक सिद्ध नहीं होती है जब तक कि वास्तविक जगह जाकर उसकी जांच ना की जाए। अभी हम यहाँ मौके पे मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो जैसा कि जैसे एक मामला आया है, आप यहाँ पे थोड़े से बुजुर्ग लग रहे हैं जितने लोग यहाँ पे हैं, तो आपको इस मामले की थोड़ी सी ज्यादा जानकारी होगी। तो जैसा कि जो एक वीडियो जो वायरल हो रहा है एक बुजुर्ग का, उनका ये कहना था कि उनके केवल 2 ही लड़के हैं और उनकी कोई लड़कियां वगैरह नहीं है। शायद ये दान वगैरह का कुछ ऐसा कुछ मामला जो है। तो वास्तविकता क्या, जरा शुरू से कुछ बताएंगे इसके बारे में? साहब ये मालूम नहीं है। वो तो हमको 3-4 दिन के बाद चला कि बंकी के नहीं, तो जो बुजुर्ग हैं उनके कितने लड़के हैं? महाजन के 2 लड़के हैं। महाजन के 2 लड़के हाँ। हैं, ठीक है। श्याम के 3 लड़के हैं। हाँ, तो भाई वो अलग है, हम अलग है। जो आपत्ति होना हो महाजन के हिस्से आपत्ति हो, श्याम के हिस्से आपत्ति नहीं होना चाहिए। उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, आपको मामले का संज्ञान है? श्याम नारायण के हिस्से जो श्याम नारायण का हिस्सा है ठीक है, वो बरकरार रहे। ठीक है। जो महाजन का हिस्सा गलत हुआ है उनकी जमीन पे आपत्ति है। उनकी जमीन पे आपत्ति हो। हाँ। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि आपत्ति और अनापत्ति की बात हो गई, लेकिन मामला अभी आपत्ति और अनापत्ति का नहीं है। मामला अभी इस चीज का है कि अगले का ये कहना है कि उसने जो रजिस्ट्री है उसने नहीं की है। हम केवल इसकी सत्यता जानना चाहते हैं कि क्या जो व्यक्ति वो कह रहा है कि उसने वो रजिस्ट्री की है, ये सही है या गलत है। साहब उसी में लिया हमको दिखाए हैं नेट में कि माया और एक आदमी और बंकी की औरत यही हुआ है। बाकी हम न गए हैं न जानते, बस यही जांचे कहा रजिस्ट्री हो गया। मतलब अगला जो कह रहा है कि उसने रजिस्ट्री नहीं की है, ये बात सही है या गलत है? केवल आप ये तो बताइए कि अगला ये कह रहा है कि वो कचहरी जाके उसने रजिस्ट्री नहीं की है। तो भाई साहब कह के हम नहीं किया, जब आप किए नहीं तो कैसे नेट में आ गया? नेट में आ गया है। हाँ, कहा नेट क्या है, आप जरा बताएंगे मामला? ये मामला यही है कि महाजन के 2 लड़के हैं, ठीक है, और ये जो है रहते हैं बाहर और इनके छोटे भाई बांकेलाल घर पर रहते हैं। और जब इनके मैडम को जो है पता चला है कि हमारी पूरी जमीन रजिस्ट्री हो चुकी है, तब अपने पति को फोन करके बुलाई है। उसके बाद जाके कचहरी जब वो जांच पड़ताल किए हैं तो पता चला ये जो है जमीन इनकी जो पहली बीवी थी, उनकी 2 बच्चियां हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं। 2 बच्चियों के नाम उनके किए हैं और उनके छोटे भाई जो है, क्या माया नाम है, बांकेलाल की वाइफ क्या नाम है, आशा देवी, उनके नाम पर जमीन पूरी रजिस्ट्री हुई है। तब जो है ये हम लोगों से बोले हैं कि हम लोग चाहते हैं कि भाई गांव के नाते जो है दोनों को समझा बुझा करके आपसी बंटवारा हो जाए आधे हाथ का। अगर वो सेवा किए हैं अपने माँ बाप का तो 2-3 कट्ठा एक्स्ट्रा उनको दे दिया जाए, उनके छोटे भाई को, लेकिन वो जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, तो जो वायरल वीडियो है उसमें तो ये कहना है कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों का हिस्सा जो है वो आधा आधा होता है। हाँ, होता है, सही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बड़े भाई ये चाहते हैं कि अगर छोटा भाई सेवा किया है तो 2-3 कट्ठा अधिक ले ले, हमसे कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम लोगों को भी कुछ हिस्सा मिला। तो ये जो रजिस्ट्री हुई है, ये मतलब उनका ये कहना है कि उन्होंने नहीं की है। हाँ, इनके पिताजी जो महाजन है उनसे भी हम लोग पूछे, वो कह रहे हैं कि देखो बाबू हमारा तबीयत खराब था, हमको लोग ले गए, अब कहाँ ले गए, रजिस्ट्री ऑफिस ले गए कि हॉस्पिटल ले गए, हमको नहीं पता, लेकिन ये है अंगूठा हमारा लगा है।
अब बेचारे बुजुर्ग आदमी कभी रजिस्ट्री ऑफिस गए नहीं, उनको क्या पता कि हम हॉस्पिटल में कि रजिस्ट्री ऑफिस में हैं। और इसी तरीके से जो है काम हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो रजिस्ट्री हुई है बिना उनकी जानकारी के। उनको नहीं बताया गया कि जमीन रजिस्ट्री हो रही है, कि आपका जो है आयुष्मान पे इलाज कराने के लिए लाए हैं। अभी यहाँ तक हम जो पूछे हैं तो उनका कहना यही। आप लोग उनके घर के हैं, क्या है मामला बताएंगे कुछ? जैसे कि हमने बाबा से पूछा तो हमारे बाबा बोले कि ये लोग हमको ले गए दवा कराने आयुष्मान कार्ड बनवाने के बहाने, और वहाँ पे गए उनसे अंगूठा लगवा लिया। हमने पूछा बाबा को तो बाबा बोलते हमें कुछ पता नहीं है। आपका क्या नाम है? सावित्री। तो आपका मतलब जो ये रजिस्ट्री, जो फर्जी रजिस्ट्री जैसे लोग बता रहे हैं, आप उनकी क्या लगती हैं, जिनका कहना है कि हमने कोई रजिस्ट्री नहीं की? वो हमारे ससुर लगे। तो क्या मतलब वो जो कह रहे हैं वो सही है या क्या है? जैसे हम ससुर तो हमारे देवरानी लेके हमारे ससुर के अपन के जीवन खेत धरौली बाने सीरियस रहने, तू का दवा खाने में ले गए, तू कह ले कि हम बुढ़ऊ का हमें दवा खाने में ले गए, हम कार्ड नहीं बनी तो दवाई नहीं हुई, तो हमसे कैसे अंगूठा लगल, हमके कुछ जानकारी, हम घरे बात ही हमारे देवरान हमके एको दाई नहीं बताउले कि मन हाई कार होता। तो हमके जब पता चला तब हमारे आदमी के वहाँ फोन करके बोलौली किया में तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि आधा आधा दोनों भाई के हिस्सा मिले। तो आधा आधा है, ये तो जो वायरल वीडियो है, वायरल वीडियो में भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे 2 बेटे हैं और दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे ससुर का था दोनों लड़कन के आधा आधा हिस्सा। तो अभी तो जो आपके ससुर हैं वो कहाँ पे? अपने लड़की की हमारे देवरान कल भगा दिया है, और वो भगा दिया, वो भगा देती है नहू के कि अपने दादा लगे बैठा ला ना काना दादा कहते बाबू तू के आधा हिस्सा दे, आधा बंके लाल के आधा तू के, दोनों जानी जाए आधा आधा लेके बोआ खा कर। ससुर का क्या नाम है आपके? महाजन। आप महाजन के लड़के हैं, तो क्या मामला क्या है ये? इसलिए मामला यह है, हम लोग बाहर गए थे। ठीक है। हाँ, बाहर गए थे, एक हफ्ता हुआ। उसके बाद वहाँ गया तो हमको फोन आया कि पिताजी तुम्हारा किसी के नाम जमीन लिख दी है। तो वहाँ से मैं भाग के आया तो दाखिला में देखा कि ये माया आशा और ये बालिका 3 का नाम निकला। ये लोग कौन है? ये 2 में लड़की थी और ये किसकी लड़की है? मेरी। आपकी? हाँ, और एक भाई हुआ है। हाँ, ये मामला है। तो मैं बोला, पिताजी बोला कि मेरा हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपका भी हिस्सा दोनों भाई का आधे आधे होता है। तो इसके जब आपने अपने पिताजी से बात की तो फिर उन्होंने क्या बोला कि मतलब उसके क्या चाह रहे हैं? जैसे हमारे पास जो वायरल वीडियो उसमें तो यही कह रहे हैं कि हमारे दोनों बेटों का हिस्सा जो है वो आधा आधा होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा हुआ है तो क्या इसके संदर्भ में आपने किसी संबंधित अधिकारी से कोई वार्ता वगैरह की है इसके बारे में, या इसके रजिस्ट्री के अगेंस्ट में या इसके विपक्ष में आपने कोई अनापत्ति वगैरह जो है दाखिल की है? आपत्ति या अनापत्ति कुछ दाखिल किया होगा ना आपने? हाँ, दाखिल किए हैं कि मेरे को दोनों भाई का आधा आधा हिस्सा होना चाहिए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मामला इस चीज का है कि 2 बेटे हैं, दोनों का हिस्सा आधा आधा होना चाहिए, ऐसा इस बुजुर्ग का दावा है। यहाँ इस दावे की ये पुष्टि तो होती है कि उस बुजुर्ग ने जो वीडियो में कहा है, जो वीडियो हमारे पास मौजूद है, उस वीडियो में उनके दावे की सत्यता की तो पुष्टि होती है। लेकिन ये भी देखना है कि प्रशासन इस तरीके की गतिविधियों पे कोई अंकुश लगाएगा या नहीं लगाएगा। एक तरफ जहां सरकार ने इंसानों को अंगूठे से हटाकर हाथ में कलम पकड़ाई, वहीं इस टेक्नोलॉजी ने फिर कलम को छुड़ाकर सबके हाथ में फिर से अंगूठा लगा दिया है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी अपना अंगूठा लगा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि हो सकता है कि जो संपत्ति आज आपकी है वो कल किसी और की हो जाएगी। इसलिए हम प्रशासन से एक बार ये निवेदन जरूर करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लेकर और जो वायरल वीडियो है उसकी अगर सत्यता प्रमाणित हो रही है तो इसको अपने संज्ञान में लेकर जो पीड़ित पक्ष है या जो भी उचित कार्यवाही है वो सरकार करे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।